नमस्कार, मैं शशिकांत ज्योति हूँ न्यूज़.in से। अभी यहाँ पे एक जो है बूढ़ी दादी हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनका जो है कुछ ऐसा लग रहा है देखने से कि इनके साथ बहुत बड़ी परेशानी है। तो हम जानते हैं दादी के साथ कौन सा परेशानी है और क्यों जो है इतना उदास बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि इनका खाना पीना का व्यवस्था किसने किया है, नहीं किया है, और इनकी जो है कोई घर वाले हैं कि नहीं हैं। तो ज़रा उनसे हम बात करते हैं। दादी, आप यहाँ क्यों उदास बैठे हैं? क्या दिक्कत है आपको? आपका बेटा पुतोह नहीं है? बताइए। अच्छा, तो कै बेटा हैं आपके? दो गो। बड़ा बेटा का क्या नाम है? और छोटा के? शंकर। तो क्या वो आपको खाना पीना नहीं देते हैं दादी? नहीं। कितना दिन से? करीब 20 साल हो गए। अच्छा, दादा गुजर गए हैं? हाँ, दादा गुजर गए। कितना दिन पहले? 2-3 साल। 2-3 साल। तो 2-3 साल से आप किनके किनके पास रह रहे थे? छोटा बेटा के पास कि बड़ा बेटा के पास? उन्हें रहा दियो छोटा बेटा। अच्छा। फिर उन्हें अच्छे को नहीं ही। अच्छा, तो बड़ा बेटा के पास कितना दिन से हैं? 2 साल से। और छोटा बेटा का कितना दिन के रहे छोटा बेटा के पास आप? 4-5-6 महीना रहा। अच्छा, 6 महीना रहे। हाँ, तो 6 महीना में आपको खाना पीना नहीं दिए थे? खाना पीना वह दे अच्छी सब चुपे चुपे बेचल को पेड़ को रहा। अच्छा, क्या जमीन आपका बेच दिए? हाँ, बेच। तो आपसे सलाह नहीं लिए थे? ना, ससुराल का जमीन। तो यहाँ आपका घर था? हाँ, घर है। आप दादी जो है छोटा बेटा के पास, जैसा कि हमको अभी बताए कि हम 6 महीना रहे, तो छोटा बेटा आपको बाद जबरदस्ती निकाल दिए? नहीं, हम अपने अच्छा, आप चले आए तो जो है कोई दिक्कत हुआ था? जरूरत दिक्कत है। अच्छा, तो क्या दिक्कत हुआ जरा बताइए ना मुझे दादी, बताइए क्या दिक्कत हुआ, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आपका घर में है? नहीं, कभी हमें खाए देंगे बीपीए दे करने करे लगना चाहिए। अच्छा, यानी कहने का मतलब हुआ कि दादी जो है आपका जमीन जो है छोटा बेटा के पास रहते हुए इनसे बिना पूछे जो है जमीन बेचा जा रहा था और इनसे जो है टिप्पा बा जबरदस्ती लिया जा रहा था। यही बात ना दादी? हाँ, हाँ, हैं? हाँ। कितना जमीन लमसम बेच दिए होंगे? अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए जो है कि एक बूढ़ी माँ को न तो खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है, नहीं और कुछ, और इनका जो भी पूर्वज की संपत्ति है उसे जो है बेचने पे तुले हुए हैं। तो यहाँ छोटा बेटा आपका नहीं रहते हैं? नहीं, हाथ पैदा भाग गया। अच्छा, कितना दिन पहले? 6-7 महीना। अच्छा, 6-7-8 महीना। हाँ। बड़ा बेटा जहाँ हैं? हाँ, तो जरा बुलाइएगा उनको। हाँ, अच्छा, यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आइए जरा। स्वागत है। क्या है माँ के साथ आपका परेशानी? माँ के साथ हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो फिर इनका कहना है कि जो है कि हमको बेटा जो है 2 है और 2 में से कोई भी बेटा हमको देखने को तैयार नहीं है। क्या बात है? बात तो यही कि अब जैसे एक बेटा है जो पूरे संपत्ति को बेच के खा गया। अच्छा। माँ वाला भी संपत्ति निकसा हुआ था, वो भी बिक्री करके खा गया। अच्छा, तो इसको कौन देखेगा? अच्छा, कितना ज़मीन जो है करीब करीब बेच चुके होंगे वो? 1.5 बीघा सिंथू में था, वो भी बेच दिया। यहाँ पर करीब 2.5 कट्ठा जमीन यहाँ भी बेच चुका है। खाली 1.5 में घर बेच रहा है, वो भी बेचे पर तुले हुए। तो बुढ़िया को कौन खिलाए? यानी कहने का मतलब है कि छोटा बेटा जितना भी इनका जो है बांट कर ज़मीन मिला था उसमें से करीबन ज़मीन को बेच चुके हैं और मात्र की मात्र जो है मात्र 1.5 डिसमिल ज़मीन बच रहा है, वो घर का ही है। वो सिर्फ घर बच रहा है, यही ना? बस वही घर बच रहा है, बेचने पर तुला हुआ। तो इस पर जो है भी शायद कहना है बड़े भाई का कि छोटा भाई जो है हमारा बेचने के लिए तैयार है और शायद बयाना भी कहीं से ले लिया गया है।
और ये बूढ़ी माँ का कहना है कि बिना मेरे इजाज़त वो ज़मीन नहीं बिके, यही ना? हाँ बात वही है यार, बल्कि वो जमीन नहीं, हमारा भी जमीन पर नहीं बिकना चाहिए। तो बड़ा भाई का यहाँ कहना है कि बूढ़ी माँ जब तक जीवित रहेगी तब तक किसी भी ज़मीन को बेचने की इजाज़त तो उसके बिना हम बेच नहीं सकते हैं, हम हो या छोटा बेटा हो या छोटा भाई हो, यही ना कहना है आपका? यही कहना है। और यदि ऐसा करते हैं तो माँ को यदि आप दोनों नहीं खिलाते हैं तो वो कहाँ से खाएगी माँ, जरा मुझे बताएंगे? जो संपत्ति बच रहा है वो अपना बेच के खाएगी। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बूढ़ी दादी को खाने की जरूरत पड़ी तो अपनी संपत्ति को बेच के खा सकते हैं, ये बड़ा बेटा का कहना है। आइए जरा हम अगल बगल से पूछते हैं, आपने का नाम क्या हुआ भैया? क्या? अमीरक प्रसाद। क्या दादी जो बता रही है वो सही है? हैं? छोटा बेटा इनको खाने के लिए नहीं दे रहा है? अच्छा, तो अभी छोटा बेटा कहाँ होंगे, आप लोग को मालूम है? यहाँ नहीं रहता है। कहाँ रहता है? अच्छा, नहीं है पता, लेकिन आप लोग अगल बगल में थे तो देखे होंगे। अच्छा, कल कितना दिन से तुम यहाँ पहले क्या करते थे? अच्छा, अंडा बेचते। चलिए दूसरे जरा ग्रामीण से बात करते हैं। दादी का दो गो। तो दोनों बेटा जो है यहीं रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नहीं, बड़का बेटा ये रहते हैं। अच्छा, उनका बड़की कुथू खाना देते हैं। अच्छा, रहते हैं, पोता हुआ। अच्छा, ठीक है, सेवा करते हैं, वही सेवा करते हैं। बाकी तो छोटका बेच उठ के सब अच्छी भाग गए। सब भाग गया कि दीपनगर में करने किराया लेकर आता है, अंडा बेचता है। अच्छा, यानी माँ को छोड़ करके उन्होंने कहीं चले गए हैं। हाँ। और उनको माँ से कोई मतलब नहीं है, जबकि माँ जो होती है जब जीरीगो से वो पढ़ा लिखा करके बड़ा कर करके पाल पोस करके उन्हें जो है कि पूरी संपत्ति भी उन्हें दे देते हैं। हाँ। लेकिन बाद में पता चलता है यदि माँ की बारी आती है तो जो है घर छोड़ करके भाग जाते हैं। इनका बड़का के तो दलनियों बेच दिया है, वहाँ की तो ससुराल वाला। अच्छा, वो कहाँ है वो गाँव? सिंथू। अच्छा, सिंथू है। हाँ, इनका हिस्सा में दलान भी था वो भी बेच दिया, बड़का बेटा वाला वो भी। हाँ दादी, ऐसा भी कोई बात है? हाँ, को है गुआनी, को है पछुआनी छोड़ दो। अच्छा, ये सिंथू में ऐसा हुआ है? अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि अपनी संपत्ति को बेच के खाएं या आपके बेटे से हम हक आपको दिला दें? बताइए, आप अपनी संपत्ति को बेच के खाना चाहते हैं कि इन बेटे से, बड़े बेटे और छोटे बेटे से जो है आपका हक दिला दें कि आपको खुशी पूर्वक रखें और खाना पीना दें? हैं? दूसरा पार्टी रहेगा खाना होगा। अच्छा, यानी आपका कहना है कि जो भी मेरा संपत्ति बचा हुआ है मुझे रखना चाहते हैं और आपको खाना पीना की भी व्यवस्था करा दें। अच्छा, चलिए, तो दादी का कहना है कि हमको खाना पीना की व्यवस्था कराई जाए और जो भी संपत्ति बचल है हम उसे अपने हक, अपने जीवित रहने तक हम रखें। तो जरा सा भैया आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इनका बचे हुए जमीन का हमको थोड़ा सा बतला दीजिए ताकि हम उसको देख सकें। एक मिनट भैया, आइए जरा इधर देखते हैं। करीब 8 से 10 महीने से जानकारी के प्राप्त जानकारी जो यहाँ से अगल बगल से मिली है उसके अनुसार 8 महीने और 10 महीने से ये फरार हैं। कहाँ चल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, किसी को अगल बगल की कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी प्राप्त करने के बाद ये पता चलता है कि वो कहीं जो है किराए के मकान में रहते हैं और अंडा बेचते हैं और माँ का कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ उनकी संपत्ति से मतलब है। तो ऐसा होने के बाद हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि ये बूढ़ी माँ को हक दिलाने में कितना कारगर होती है ये देखा जाता है और कौन ऐसे इंसान हैं जो कि इन माँ को हक दिलाने के लिए तैयार होते हैं। चलिए, और हम पूछते हैं कि इनको जो है माँ को देख रेख करने का इरादा क्या बन रहा है। तो जरा आप अपने इरादे को बता दें भैया।
हम माँ को देखभाल करने के लिए तैयार हैं। अपना जो ज़मीन हमारा माँ दी है वो ज़मीन को उसके हवाले करते हैं ठीक है। और माँ को देखभाल हम बढ़िया तरह से करेंगे। अच्छा, तो इनका जीते जी जो है ज़मीन ये अपने पास रखें, ये कहने का मतलब है, यही ना? जो इसका ज़मीन है अपने पास रखे, हाँ। मरला के बाद हम लें। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ा बेटा इनका कहना है कि इनका जो भी पूर्वज का संपत्ति है संभाल के रखे थे वो अपने पास रखें, और जिस प्रकार से हमको जिरेगो से पाल पोस के बड़ा किए थे और आज उनकी बारी आई तो हम उनको देखने को तैयार हैं, और छोटा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए माँ की इजाज़त के बिना कोई भी ज़मीन बिकना नहीं चाहिए, ये कहना है। तो प्रशासन से इस पर ये निवेदन करते हैं कि इनका कोई भी ज़मीन यदि रजिस्ट्री होता है तो उस पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है, और कोई भी व्यय बयाना यदि दिए होंगे तो उस पर जो है क्या कहना चाहते हैं भैया, ज़रा आप भी बता दीजिए। तो वो वापस कर लें या ज़मीन उनको दीजिएगा? वापस जब ज़मीन दे देंगे तो फिर माँ जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? बात आ गई सामने कि कोई भी यदि ज़मीन पर इनका बचा हुआ 1.5 डिसमिल ज़मीन पर जो कोई व्यय बयाना दिए होंगे तो इस जो है वीडियो के माध्यम से भैया कहना चाहते हैं कि वो सतर्क हो जाएं, और ये ज़मीन बिकेगी नहीं जो है माँ की इजाज़त के बिना। तो कृपया कर वो पैसा जो है आप लोग वापस ले लें, यही ना? हाँ बस यही कहना है और कहना है। चलिए, इसमें प्रशासन से भी बहुत बड़ा रोल जो है निभाए जाने की बात है कि जब भी कोई बात आती है इस प्रकार का तो प्रशासन भी इन्हें सहयोग करें और ये बूढ़ी माँ को व्यवस्था करवाएं ताकि वो जीते जी सुख चैन से जिए।